जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। हम अभी खूंटी के पोस्टमार्टम हाउस परिसर में हैं और यहाँ देख रहे हैं कुछ लोग जो है पहुंचे हुए हैं। आप हमारे साथ देख रहे हैं। दरअसल खूंटी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जंगली हाथियों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो हमें लगता है महीने का 2 ऐसा केस यहाँ पहुँचता होगा पीएम हाउस में, जो कि हाथियों के आतंक से, हाथियों के जो हमले से लोगों का मौत होता है, उसका जो है केस यहाँ पहुँचता होगा। यानी आप कह सकते हैं कि हर महीने जंगली हाथियों के आतंक से कम 2 लोगों की मौत होती है। तो इस तरह से जो है जंगली हाथियों के आतंक से आज भी एक महिला और उसके 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। दरअसल हुआ ये कि जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बकसपुर में अपने घर में एक महिला अपने बच्चों के साथ सो रही थी। तभी रात लगभग 1 बजे के आसपास, जैसा कि ग्रामीण हमें बता रहे हैं, रात लगभग 1 बजे के आसपास जंगली हाथी भटकते भटकते गांव पहुंच गया और गांव पहुंचकर जंगली हाथी ने जो है एक घर पर अटैक कर दिया, घर को गिरा दिया। और घर गिरने से जो है दीवार के नीचे जो महिला घर में सो रही थी वो और उनके दोनों बच्चे दब गए थे, जिसमें कि 4 साल का एक बच्चा, उसका मौत हो गया और महिला खुद दबकर उसकी भी मौत हो गई। और उन एक बच्चा जो है किसी तरह से, उन्हें जो है हल्का चोट लगा था, तो वो भी घायल है, जो अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में है और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर आप खूंटी ज़िले के आसपास में देखेंगे और खूंटी ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में अगर रेशियो निकालेंगे तो हर महीने जंगली हाथियों के आतंक से किसी न किसी की मौत होती है। खैर, ये तो हो गया जंगली हाथियों का आतंक, जंगली हाथियों का हमला। लेकिन वन विभाग की ओर से जो है इस पर ठोस पहल नहीं दिख रहा है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से हाथियों के आतंक से, हाथियों के हमले से मौत होती है और ग्रामीण सिर्फ मुआवजा लेकर ही वहीं तक रुक जाते हैं। मांग तो करते हैं ग्रामीण की सुरक्षा दे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाता है। तो वन विभाग की टीम को चाहिए कि जिस भी क्षेत्र में जंगली हाथियों का मूवमेंट होता है उस क्षेत्र में लाइट लगाना चाहिए वैसे जगह पर जहां जिस जगह से हाथी का गुजरना होता है, क्योंकि हाथी का कॉरिडोर आप देखे होंगे, रोड किनारे लगा रहा होता है बोर्ड कि हाथी का कॉरिडोर है। उसी तरह से गांव में भी हाथियों के गुजरने का एक रास्ता होगा ही। तो अगर लाइट लगा दिया जाएगा तो हो सकता है जंगली हाथी उस गांव में ना घुसे, या फिर गांव के लोग अगर जागरूक हैं, रात में अगर जगे हुए रहेंगे कोई, तो जंगली हाथी अगर आ जाएगा तो हाथी को देखकर हो सकता है लोग अलर्ट हो जाए। इस तरह का जो है व्यवस्था करना चाहिए। हालांकि कई जगह पर इस तरह का व्यवस्था है, लेकिन बहुत जगह पर इस तरह का व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इस तरह की व्यवस्था को करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से वन विभाग का टीम जाके ग्रामीणों के बीच पटाखा हो या फिर टॉर्च हो जिसका वितरण करते हैं ताकि जंगली हाथियों को भगाने में मदद मिले, उसके साथ साथ कुछ अलग भी उन लोगों को करना चाहिए ताकि जंगली हाथी के आतंक से लोग बच सके। खैर, अभी जिस हाथी का हमला हुआ है, जिस हाथी ने घर को गिराया है और इस हमले में, इस अटैक में जो है एक महिला सहित उनके बच्चे की मौत हुई है, वो हाथी बताया जा रहा है कि सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड क्षेत्र से खूंटी जिले में पहुंच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो हाथी जो है अपने झुंड से बिछड़ गया है और झुंड से बिछड़ने का ही नतीजा हो सकता है कि वो जो है इधर जिधर तिधर हमला करते चल रहा है। खैर, हमने जानकारी जुटाकर जो आपको बताया, ये हमने ग्रामीणों से बातचीत कर जानकारी लिया था। अब हम यहाँ जो मौजूद ग्रामीण हैं इनसे जानते हैं, क्योंकि इनके ही गांव में जो है अटैक हुआ है। सबसे पहले जो पीड़ित परिवार है उनसे जानते हैं। इधर आइए। तो क्या नाम है आपका? धुचा भरला। क्या हुआ था आपका गाँव में? हाथी आ गया था। आइए। कब आया था? रात को 1 बजे 1 बजे। तो और फिर क्या क्या? हाथी आया, फिर जंगल से आया था, फिर लाइट इधर उधर है मगर झुंड झकड़ से आया, दिखाई नहीं दिया। और फिर रात को घर आया, फिर घर को धंसाया, फिर वहीं सोया था। 3, एक माँ था, 2 बच्चा था, तीनों मिट्टी में ढक गया था, दब गया था। उसमें क्या क्या हुआ? उसमें फिर इधर उधर से बहुत आदमी आया, फिर निकालने का कोशिश किए थे, मगर 3 बार अंदर बाहर फिर रूम में थी कि आगे पीछे होगा कौन? हाथी। अच्छा।
हाँ इसके तो जो हाँ। जब हाथी घुसा है अंदर तब तो जो दीवार के नीचे दबा होगा और ये भी दाब दिया जाके। हाँ अच्छा, उससे 3 क्या- बार तो उस की टाइम। मौत भी हुई किसी की? हाँ तो ये 2 मौत हुई, एक किसी तरह हल्का सा दब गया था, उसको तुरंत उधर गया, थोड़ा सा उस टाइम खुद दौड़ के गया एक आदमी, फिर मिट्टी हटाया, फिर निकाल दिया, तो एक को बचा लिया, दो एक का मौत हो गई। मौत हो और गया। कौन शामिल है मृतक मार बेटा। माँ बेटा? हाँ आप आप कौन लगते हैं उसके रिश्ते में? उसका बड़ा भाई लगता हूँ, क्या नाम है? मेरा दूजा बरला है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जब हाथी अटैक किया था, जब घर को तोड़ा तो दीवार के नीचे, तो जो घर में जो सो रही थी महिला दीवार के नीचे दब ही गई, लेकिन उसके बाद भी हाथी अंदर घुसा, अंदर बाहर किया। दीवार के नीचे पहले से तो दबा हुआ था, इसके बाद हाथी भी उस पर चढ़ गया, तो जिससे कि माँ और बेटे की मौत हो गई। गाँव के एक और लोग हैं, काफ़ी जागरूक हैं, हम इनसे जानते हैं। इधर आइए। ये अभी हमको बता रहे थे कि इनके गांव में हाथियों के आतंक, अभी पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनाथ साहू। क्या हुआ था आपके गांव में? वही एक हाथी आया अचानक आधी रात को, फिर दीवार को घर के पीछे साइड धक्का मारा, जिसका वो अंदर घर के अंदर सो रही थी, एक महिला थी और 2 बच्चा था, और तीनों दब गया था, जिसमें 2 ठो का डेथ हो गया और एक बची है जिसको हॉस्पिटल इलाज के लिए। तो क्या कहेंगे, इस तरह का आतंक पहले भी हुआ था कभी आपके गांव में? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है हम लोग तरफ। कब कब हुआ है? इससे कुछ दिन ही पहले 2-3 महीना हो रहा है, बकसपुर का ही साकेटोली में एक कांड हुआ था, जिसमें हाथी उसको पैर से दबा के मार दिया। तो चल दिया। हाँ हाँ, और ऐसा ही बहुत घटना होते रहता है हाथी के मामले में। मतलब जंगली हाथी का आतंक होते रहता है। फिर उधर देखे नगड़ा में भी, बकसपुर एरिया में हुआ, नगड़ा में भी, वहाँ भी आदमी मारा। हाँ वहाँ भी मार दिया। मैंने ऐसा देखा जाए तो महीना 2 महीना में 1-2 आदमी का डेथ हाथी के द्वारा हो रहा है। हाथी मार दिया। जी जी। तो क्या कहेंगे, इससे बचाव का मतलब उपाय कोई होता है गाँव में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ उपाय नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा वन विभाग से कि कुछ हम पब्लिक के लिए कुछ सोचें और कुछ वो ऐसा कार्रवाई करें ताकि हम लोग को राहत मिले, हाथी से बच सके। और खेती बाड़ी का तो नुकसान हो ही रहा है, इसमें जान का भी खतरा हो रहा है, देख रहे हैं। फसल भी हाँ। बर्बाद कर देता है। जो सरकार तरफ से मिलते हैं वो कब तक चलते रहेगा, मिलेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन जान तो सुरक्षित नहीं है इसमें। तो चला गया तो वापस हाँ। नहीं आएगा। पैसा कितनों देने से जान तो नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ ऐसा कार्रवाई किया जाए ताकि हम पब्लिक लोग को राहत मिले, कोई हाथियों का आतंक से कुछ सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये ग्रामीण है, इनका कहना है कि देखिए हाथी वैसे तो उस क्षेत्र में आता है, किसानों का फसल भी बर्बाद कर देता है, लेकिन जो जानमाल का नुकसान होता है, जिसकी जान चली जाती है, वो तो वापस नहीं आएगा। उनके जो मृतक होता है उनके परिजनों को सिर्फ मुआवजा दिया जाता है, लेकिन जो मर गया वो तो वापस नहीं आएगा। इसलिए न लोगों का जान का नुकसान नहीं हो, लोग मरे नहीं हाथी के चपेट में आने से, हाथी के हमले से। इसलिए जो है हाथी गांव तक ही ना घुसे, गांव ही ना घुस पाए, इसके लिए कोई प्रावधान, कोई उपाय ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए, जंगली हाथियों के इस आतंक के बारे में आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसा ही जंगली हाथियों का आतंक है? ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।